तो फिलहाल ये बारामती से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर अभी किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, जो डेड बॉडीज़ हैं यहाँ से रिकवर की जा रही हैं। मौके पर एनसीपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, रेस्क्यू टीम यहाँ पर है, प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहुत दुखद खबर है, विमान में जितने लोग सवार थे किसी को बचाया नहीं जा सका है। डीजीसीए ने सभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। ये प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था जो कि हादसे का शिकार हुआ। सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है। जब रनवे से ये प्लेन उतर गया उसके बाद भीषण आग लगी इस प्लेन में और सब कुछ जलकर खाक हो गया। मौके से एक तरफ मलबा हटाया जा रहा है, दूसरी ओर जो डेड बॉडीज हैं उन्हें रिकवर किया जा रहा है। ये तस्वीरें बेहद दुखदाई है, बेहद भयावह है जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। आज सुबह सुबह किसी ने कल्पना नहीं की थी अचानक से इतनी बड़ी दुखद खबर सामने आएगी। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देख सकते हैं। एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी किस तरह से बिलख रहे हैं। वो इस उम्मीद में यहाँ दौड़ पड़े कि लोगों की मदद करेंगे, घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। फिलहाल यहाँ से शवों को बरामद किया जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, आसपास के लोग भी मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरीके से भीड़ है, अफरा तफरी है, वो आप देख सकते हैं। हर किसी की आंखें नम है जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में अचानक से जब ये खबर सामने आई, दिल दहल उठा। शुरुआत में उम्मीद ये की जा रही थी कि लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे पहले 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद सभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और किस तरह से लोग भावुक हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। एनसीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की। और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी में खड़े हैं। क्रू मेंबर और जो पायलट वगैरह थे उनकी भी हाँ, पूरा प्लेन क्रैश हो गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। तो घटना पर दुख जता रहे हैं सभी राजनेता। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि यह हृदय विदारक घटना है, बहुत दुखद खबर है। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की भी इस दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। शाना एनसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाना जी, ये बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत जो लोग इस विमान में सवार थे सभी अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये वाकई बहुत बड़ा झटका है, ये कल्पना से परे है। सुबह सुबह इतनी दुखद खबर सामने आएगी किसी ने नहीं सोचा था। मैं बताऊं, बहुत ही दुखद है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अजीत पवार जी हमारे इमीडिएट नेबर हैं। हमारा घर और उनका घर एक बाउंड्री वॉल, यानी कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। आई एम इन एब्सोल्यूट शॉक। आई वुड ओनली वांट टू से कि प्लीज उनके परिवार को जितनी ताकत दे सकें वो देने की आवश्यकता है। और आज की दृष्टि से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। बिल्कुल, शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसी घटना होती है और जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते अचानक से इतना बड़ा ये हादसा हुआ। और उम्मीद, प्रार्थना की जा रही थी। अभी भी कुछ लोग हैं जो चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये खबर झूठी हो। बिल्कुल, ये सोच के बाहर है और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि भगवान उनके परिवार को ताकत दें
इस समय। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाइना एनसी भी इस वक्त भावुक हो रही हैं। वो बता रही हैं कि वो उनके पड़ोसी हैं और उनके साथ, उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी ये घटना हो गई है। ये वाकई बहुत दुखद है, हृदय विदारक है। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, जैसा कि आशंका भी थी शुरुआत से, जब ये विभत्स तस्वीरें इस हादसे की सामने आई थी, पूरा विमान जलकर राख हो चुका था, मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। हालांकि उम्मीद और प्रार्थना चल रही थी कि लोगों को बचाया जा सके। एनसीपी के कार्यकर्ता भी मौके पर दौड़ पड़े जैसे ही उन्हें जानकारी मिली। कुछ लोग घटनास्थल पर अभी भी रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। हम बिल्कुल, एक बड़ा झटका एनसीपी पार्टी सहित महाराष्ट्र की राजनीति में लगा है। अजित पवार जिस तरीके से आज मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, नगर पंचायत चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे, उन्हें सुनने के लिए भी बारामती के अलावा महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भी कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन जानकारी के मुताबिक रनवे पर पहुंचते ही प्लेन जो है कि क्रैश हुआ और पूरा जो प्लेन था वो आग के गुब्बारे में तब्दील हो गया। 6 लोगों की मौत की बात जो है इसमें कही जा रही है, जिसमें डिप्टी सीएम अजित दादा पवार भी शामिल हैं। मुंबई के दफ्तर पर कहा जाए तो ताला लगे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, वो अब बारामती के लिए निकल चुके हैं। बड़ी बात है कि उनकी बेटा पार्थ, उनकी पत्नी इस समय दिल्ली में थी। खबर मिलते ही उनके परिवार के लोग जो है वो बारामती के लिए रवाना हुए हैं। थोड़ी ही देर में शरद पवार, जो अजित पवार के राजनीति के गुरु थे, अजित पवार को अपने कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति सहित देश की राजनीति में एक शिला के तौर पर रखे थे, वो भी थोड़ी ही देर में जो है वो बारामती के लिए रवाना होंगे। लेकिन जिस तरीके से स्टार्टिंग में कयास लगाया जा रहा था कि प्लेन क्रैश हुई है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे तस्वीरें साफ हो गई हैं। पहले 2 लोगों की मौत की जो की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो बातें सामने निकल के आई है कि प्लेन के अंदर जो 6 लोग सवार थे, पायलट के अलावा सुरक्षा कर्मी, उनके पीए और खुद अजित पवार, उनका निधन हो चुका है। घटनास्थल पर पहुंचे जिला अधिकारी और अन्य यंत्रणाओं द्वारा सुरक्षा के लिहाजे से जो भी बन सका वहां पर किया गया, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक, इतनी दयनीय थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन बीते कुछ दिन से जितने ये विमान हादसे बढ़ गए हैं उसको लेकर भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि अहमदाबाद में जब विमान हादसा हुआ था तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी हादसे का शिकार हुए थे, और अब डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार को लेकर इस तरह की दुखद खबर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद की बात है। सवाल भी इस पर बहुत सारे उठेंगे कि एक उप मुख्यमंत्री का प्लेन कैसे क्रैश होता है, किस तरीके की लापरवाही होती है, क्या प्लेन के अंदर कोई कमी थी। हालांकि ये सब जांच की विषय है, जांच होंगे उस पर रिपोर्ट आएगी कि आखिर ये हादसे के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन अगर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें से अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं तो साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हादसा बेहद दर्दनाक था, क्योंकि जो प्लेन था उसके परखच्चे उड़ गए हैं। जो अंदर जो लोग थे उनके बॉडी के टुकड़े कह सकते हैं कि यहाँ वहां बिखरे हुए थे। फोरेंसिक टीम के अलावा अन्य एजेंसियां भी घटना स्थल पर पहुंची हुई हैं, जो लगातार उन सारी चीजों को इकट्ठा कर रही हैं। तो हादसा बेहद दर्दनाक था। जैसे आपने कहा कि गुजरात हादसे के बाद से ही लोगों में एक डर और एक भय का माहौल बना हुआ था, और जिसमें खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ था, और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी प्रमुख अजित दादा पवार का इस फ्लाइट क्रैश में जान चली गई है। तो इसे लेकर के जो दुख है, जो संवेदनाएं हैं लोगों की, वो लगातार लोग दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो बारामती में कार्यकर्ता ज्यादा इकट्ठा थे, क्योंकि सभा होने वाली थी, और यही वजह था कि कम समय में ही कार्यकर्ता सब घटनास्थल पर पहुंचे। रोते